लाइव ऑल हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। अभी आप राम प्रकाश से आज के समाचार सुनिए। लाइव ऑल हिमाचल न्यूज के जिला ब्यूरो चीफ विजय सम्याल की रिपोर्ट। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया आज फतेहपुर विश्राम गृह में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप बीजेपी पर लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 6 विधायकों पर खुलकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सुक्खू सरकार को गिराने के लिए धन बल के आधार पर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की, लेकिन फिर भी इतनी संख्या बल नहीं जुटा पाई जिससे सरकार गिर जाती। उन्होंने कहा कि 6 विधायकों को अब वापस अपने कार्य क्षेत्र में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी वो 6 विधायक सीआरपीएफ के घेरे में बंधे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की दिशा और दशा को बदलना है, इसलिए विकट परिस्थितियों के बाद भी सुक्खू सरकार जो है वो सभी लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही है। सुनिए, पत्रकार वार्ता में सरकार की नीतियों की किसी प्रकार से विवेचना कर रहे थे। देखिए, तो इसलिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और कांग्रेस हाईकमांड का। और अगर आप देखें कि फतेहपुर की दृष्टि से ये एक मतलब काफ़ी एक ड्यू जो था वो था, क्योंकि ये इकलौती कांगड़ा के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले लगातार 5 बार से या पिछले लगातार 5 इलेक्शन से जो है वो कांग्रेस को जनता जो है जिताकर कांग्रेस के प्रत्याशी को भेज रही है। तो मेरे हिसाब से जो जनताओं की भावनाओं का जो ये सम्मान है, ये मैं उसी हिसाब से इसको देख रहा हूँ। सर, अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? नहीं, देखिए, प्राथमिकताएं कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो तो मतलब आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो 2-3 मुख्य प्राथमिकताएं हिमाचल प्रदेश के लिए हैं, वो सबसे बड़ी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो प्रमुख हमारा जो प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि किस प्रकार जो है वो आय के स्रोतों को बढ़ाया जाए और किस प्रकार से जो है खर्चों को कम किया जाए। तो इसकी दृष्टि में जो है वो काम करने की आवश्यकता है। और काम ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ और तेज़ी अगर लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी और उसी के लिए प्रयास रहता है। अभी पीछे देखा गया था कि आपके पार्टी के 6 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और उनको निष्कासित किया गया। आप इस निष्कासित को किस तरह देखते हैं जी? नहीं, देखिए, वो तो डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे हुआ है। निष्कासन वोटिंग के लिए नहीं हुआ, निष्कासन हुआ है विप का उल्लंघन करने के लिए। और जो विप थी, विप जारी की गई थी फाइनेंस बिल के टाइम पे सदन में प्रस्तुत होने के लिए और जो है वोट करने के लिए। तो कुछ समय ऐसा था जो सदन के अंदर जब फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी और जब वोटिंग हो रही थी, जब ये 6 लोग जो थे ये सदन में उपलब्ध नहीं थे और इस करके जो है ये इनका निलंबन हुआ है। सर, बधाइयों का दौर जारी है। क्या आपके पुराने साथी जो शहीद भागी हैं उनमें से किसी ने आपको बधाई दी? वो मतलब अब पता नहीं उनके फ़ोन भी उनके पास होंगे कि नहीं होंगे। तो बधाई जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति देता है। मैंने जो सुना है कि सीआरपीएफ के घेरे में जो लोग रह रहे हैं, साथ में उनके साथ 2-3 भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हो सकता है मतलब सीसीटीवी कैमरा भी चल रहे हों। तो अभी हाँ, वहाँ से मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया। तो सोशल मीडिया में आपने कहा कि उनके फ़ोन रखे हों, सोशल मीडिया में आपके कुछ साथी वो पुराने साथी वो लगातार पोस्ट डाल रहे हैं, तो क्या आपने भी पोस्ट डाली है? आपकी पोस्टें लगातार जा रही हैं, तो उसी पोस्ट के मार्फत आपको कोई बधाई संदेश कोई? नहीं, कुछ नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। सर, लगातार जो सरकार पर पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो विधायक कटाक्ष कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, देखिए, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सारे के सारे विधायकों के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। सुधीर भाई मेरे सीनियर रहे हैं स्कूल में, 1 साल सीनियर थे मेरे से। राजेंद्र राणा जी आप सभी जानते हैं, हमारे जो थे प्रभारी थे बाई इलेक्शन के टाइम पे, तो बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम कटा है। रवि भाई जो है वो मेरे साथ ही बैठते थे विधानसभा के अंदर। सिमिलरली अगर आप भुट्टो जी देखें तो भुट्टो जी भी जो थे बाई इलेक्शन में यहाँ पर
हमारी सहायता करने आए थे। उसके अलावा जो चैतन्य है उसके साथ भी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन है। तो मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसा था, एक परिवार की तरह हम मतलब मिलजुल के रहते थे। अब 6 लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने परिवार का जो है हिस्सा नहीं रहना, तो ये उनकी जो है वो सोच है। हम तो जहाँ थे हम वहीं के वहीं हैं। क्या इन भटके हो लोगों को क्या आप रास्ते में लाने के लिए कुछ चर्चा करेंगे उनसे? मेरे हिसाब से तो उनको लग रहा है कि हम भटके हुए हैं और वो सही रास्ते पे है। तो ये तो अपना अपना नजरिया होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ये मेरे स्कोप के बाहर वाला काम है, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि निष्कासन हो चुका है, वो कोर्ट जा चुके हैं। कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा उसके बेस पे पता चलेगा कि मतलब अगला कदम क्या है। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो है ये 6 की 6 सीटों को वेकेंट डिक्लेयर कर चुकी है और वहां पर बहुत जल्द मेरे हिसाब से शायद इलेक्शन आने वाले हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि सीआरपीएफ के घेरे को तोड़कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाकर जो है इलेक्शन की तयरी करें। सर, आने वाले लोकसभा चुनावों को किस तरह देखते हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, लोकसभा के चुनावों के आप देखिए ना कि इस समय आप जहां तक अगर आप कांग्रेस